अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज आप हमसे बने रहिए। आज आपसे हम बर्निंग इश्यूज़ पर बात करने वाले हैं। आज आपके सामने कुछ झूठों का पर्दाफाश करने वाले हैं। कुछ ज़मीर फ़रोश इंसान जो बहन और बेटियों को इस्तेमाल करता है, आज मैं उसके चेहरे से निकाब को उतारने वाला हूँ। और आप इस वीडियो के आखिर में मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है। अभी चंद दिनों से फेसबुक पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की सामने आती है और ये कहती है कि मुझे शादी करनी है, चाहे लड़का काना हो, लूला हो, काना हो, या फिर काला हो, या फिर वो डिवोर्सी हो, या फिर टैक्सी ड्राइवर हो, या हमसे उम्र में ज़्यादा बड़ा हो। मुझे और मेरी बेटी का जो ख्याल रख सकेगा, मुझे उससे शादी करनी है। मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया है, डिवोर्स दे दिया है, और बाकी की बात मेरे भाई से कर ले। उसका भाई सामने आता है और उसका भाई ये कहता है कि हाँ, ये मेरी बहन है, इसको इसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया है। जो इससे शादी करेगा, इसकी बच्ची का और इसका ख्याल रख सकेगा, मैं उसको ये 3.5 करोड़ का जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है, मैं उसको शादी में दूंगा। 50 लाख की एफडी दूंगा, मैं उसको 30 लाख रुपए कैश दूंगा। और हद तो ये है, कमाल की बात ये है कि वो शख्स जो ये बात कह रहा है, मुझे कहीं से भी वो इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा नहीं दिखता है। भाड़े पर लाया हुआ ब्लेज़र पहन के खड़ा है वो, जिसकी बहन के हाथ में प्लास्टिक की चूड़ी है, उसके पास 3.5 करोड़ का बिल्डिंग होगा। और वो शख्स ये कहता है कि जो इस वीडियो के नीचे शुरू के स्टार्टिंग के 100 कमेंट्स करेगा, मैं उसको iPhone 13 Pro Max इनाम में दूंगा। इस किस्म के एक दो वीडियो नहीं है, दर्जनों के हिसाब से फेसबुक पर ये वीडियो टहल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या बताओ अब यही दिन देखना बचा था? आज चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए, चंद फॉलोवर्स के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए आज बहन और बेटियों को इस्तेमाल किया जाएगा, बहन और बेटी यूज़ किया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है, सोचने की बात है। क्या लड़कियां खुद को टिश्यू पेपर बनना चाहती है? क्या लोग लड़कियों को टिश्यू पेपर समझते हैं कि इस्तेमाल करें और फेंक दें? आज लड़कियां अपने आप को और कहां तक गिराएगी? बड़ा अफसोस आता है मुझे। अरे मेरी बहनें, खुद के ऊपर ख्याल करो, खुद को ज़रा सोचो। अल्लाह तबारक व ताला जो तुमको इनाम दिए हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला तुमको रुतबा और मर्तबा दिए है, उसका तो ख्याल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या इज़्ज़त और पॉपुलैरिटी कमाने का बस यही रास्ता बच गया है? छोटे छोटे कपड़े को पहन कर आकर डांस करके इज़्ज़त कमा सकते हो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इज़्ज़त कमानी है तो रज़िया सुल्तान बन के इज़्ज़त कमाओ। तुम्हें इज़्ज़त कमानी है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इज़्ज़त कमाओ। तुम्हें इज़्ज़त कमानी है तो कल्पना चावला बन के इज़्ज़त कमाओ। तुम्हें इज़्ज़त कमानी है तो सानिया मिर्ज़ा बन के इज़्ज़त कमाओ। तुम्हें इज़्ज़त कमानी है तो सुरैया तैयब बन के इज़्ज़त कमाओ। क्या यही रास्ता बचा इज़्ज़त कमाने का? मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए, चंद सब्सक्राइबर, चंद फॉलोवर्स के लिए अपनी बहन और बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियों का जो मकाम अल्लाह तबारक व ताला बना है, उसको ज़रा सोचें। एक औरत अगर घर में वो बेटी के शक्ल में होती है तो वो रहमत होती है, और अगर वो बहन के शक्ल में है तो भाई के सर की ताज और इज़्ज़त होती है, और अगर वो बीवी के शक्ल में है तो अल्लाह तबारक व ताला की वो नेमत है, और अगर वो माँ की शक्ल में है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है, जिसका अल्लाह तबारक व ताला इतना बड़ा मकाम बना है। और उसको आज इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, चंद लाइक्स के लिए, चंद फॉलोवर्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए। अफसोस आता मुझे ऐसे लोगों पर। और वो शख्स जो ये सब बातें कह रहा था, उसको मैं दूसरे वीडियो में एक दूसरी लड़की से बैठ कर शादी करते हुए देखा हूँ मैं। अफसोस की बात है। लड़कियों का मकाम अल्लाह तबारक व ताला बहुत बुलंद बना है, बहुत ऊंचा मकाम बना है। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला मजमईन को बैठाकर एक हदीस सुना रहे थे। ऐ मेरे प्यारों, कान खोल के सुन लो। अल्लाह तबारक व ताला जिसको 3 बेटियां दी हैं और वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करे और उसको अपने घर से लेकर अपने हस्बैंड के घर तक आसानी से, अच्छी तरीके से वो पहुंचा दे,
यानी उसको निकाह की मंजिल तक पहुंचा दे तो वो उसको जन्नत में ले जाने का मैं ज़िम्मेदार बनता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। एक सहाबी पूछते हैं, प्यारे नबी जिसके पास 2 बेटियां हैं उसका क्या है? अल्लाह के नबी वही जवाब देते हैं कि उसको भी मैं जन्नत में ले जाने का ज़िम्मेदार बनता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी पे मैं उसको जन्नत में लेकर जाऊँगा। फिर तीसरे सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के नबी जिसके पास 1 बेटियां हैं उसका क्या है? अल्लाह के नबी वही जवाब देते हैं। फिर एक सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के नबी जिसके पास 1 भी बेटी नहीं है? तो अल्लाह के नबी के खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मेरे भाइयों, इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको क्या मालूम हुआ कि बेटियां रहमत बनकर आई है, बेटियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम है, एक तोहफ़ा है। आज उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़कियां खुद आज टिश्यू पेपर बनना चाहती हैं, कोई भी आता यूज़ करके इस्तेमाल करके फेंक देता है। आज लड़कियां खुद को गिरा रही है। क्या पॉपुलैरिटी कमाने का बस यही रास्ता बचा है कि छोटा छोटा कपड़ा पहनकर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फेसबुक पर आ जाओ, टिकटॉक पर और जो शॉर्ट वीडियो है उसके ऊपर आकर अपने जिस्म की नुमाइश करना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले बता कर गए थे, क़यामत की निशानियों में से एक निशानियाँ ये होगी कि लड़कियाँ कपड़ा पहनेंगी और लेकिन वो नंगी दिखेगी। आज तो वो भी पार कर गया है, लड़कियां आज खुद नंगी दिख रही है। कपड़ा किस चीज़ का नाम है तो कपड़ा तो जानती नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है। लड़कियों का मकाम, औरतों का मकाम अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुलंद बना है। मैं अपनी तमाम बहनों से, अब तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर के ऊपर गार्डिंग करें और अपनी बहन और बेटियों को सही तरीके से सही तरीके से उसको कपड़ा पहनाएं, किसी दूसरे के हाथ इस्तेमाल होने से रोकें। एक बेटी क्या होती है आइए मैं आपको बताता हूँ, एक बहन क्या होती है मैं आपको बताऊँगा, एक माँ का मर्तबा और रुतबा क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। एक मर्तबा एक बुरा शख्स इंतकाल कर जाता है, इंतकाल के बाद उसके जनाजे की तैयारी की जाती है और मौलाना साहब जनाजा पढ़ाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो एक शख्स सामने आता है और कहता है कि अभी जनाजा पढ़ाने की इजाज़त मैं नहीं दूँगा। ये शख्स जो अभी मुर्दा पड़ा हुआ है, ये मेरा 3 लाख रुपए कर्ज़ लिया है, उससे कह दो कि वो मुझे पहले पूरा कर्ज़ अदा करे, या फिर इसके औलाद जो है उससे कहो कि वो मेरा कर्ज़ अदा करे, तब फिर जनाजा पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर उसके लड़के लोग मुँह छुपाने लगते हैं, कतराने लगते हैं। जब ये बात उसकी बेटी के कान तक पहुंचती है, जो मोहल्ले में एक दूसरे घर पे वो रहा करती थी, उसकी शादी वहाँ हो गई थी, वो लड़की उसकी बेटी भागी आती है बाप के जनाजे के पास और हाथ जोड़कर उस शख्स से कहती है, अपना तमाम जेवर को उतार कर उसके हाथ में दे देती है, यहाँ तक कि ज़मीन के कागजात को भी उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि अल्लाह के वास्ते मेरे बाप के जनाजा को पढ़ाने दो, और अगर आपका पैसा अभी भी नहीं पूरा हो रहा है तो मैं अपना घर बेचकर पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वो बेटी कहती है ये बात को। आखिर में वो शख्स मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बात ये नहीं है कि मेरा इसके ऊपर कर्ज़ था, बात तो दरअसल ये है कि इसका मेरे ऊपर कर्ज़ था। मैं इसकी हकीकी औलाद को तलाश कर रहा था कि इसकी हकीकी औलाद कौन है, आखिर मैं किसको पैसा दूँ। अगर पहले पैसा देने का अगर मैं बात कर लेता तो हर गली से एक औलाद खड़ा हो जाता। बताओ, ये बेटी का मकाम है, बाप के जनाजे के लिए, बाप की मैयत के लिए हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। आज उस बेटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्कूल के अंदर एक मोहतरमा पढ़ा रही थी, उसके पास बड़ी बड़ी लड़कियाँ, बड़े बड़े लड़के पढ़ाई कर रहे थे। इत्तेफाक से एक दिन वो शादी के चैप्टर को पढ़ा रही थी। पीछे से एक बच्चा हंसता है और कहता है कि मैम आप तो शादी के ऊपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की। तो वो मैम कहती है कि मेरे बच्चों, मेरे पास एक भी भाई नहीं है, मेरे घर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। अगर मैं भी शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। बताओ, एक बेटी का मकाम ये है, एक बेटी अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप को सही तरीके से देखभाल के लिए अपनी शादी तक नहीं करती है। ये एक बेटी है। और माँ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक मरतबा मुल्क चीन में भूकंप आ जाने की वजह से तमाम मकानात वहाँ पर गिर गए थे। दीवार गिरने की वजह से कई लोग उस दीवार के अंदर दब गए थे, फंस गए थे। उसी में एक औरत और उसका एक छोटा सा बच्चा भी दब गया था। बहुत तकरीबन 2-3 दिन के बाद उस औरत को, उसके छोटे बच्चे को निकाला जाता है और लोग डॉक्टर को लेकर जाते हैं उसको।
जब उसको इंजेक्शन देकर होश में लाया जाता है तो डॉक्टर देख के उसको हैरान हो जाते हैं। उसके जिस्म पर जहाँ तहाँ पर दांत काटा हुआ निशान दिखता है। डॉक्टर पूछने लगते हैं, मेरी बहन, मेरे पास बहुत पेशेंट आए हुए हैं लेकिन मैं ऐसा किसी को नहीं देखा हूँ, आप बताएं। तो वो औरत कहती है कि डॉक्टर साहब, आप कान खोल कर सुन लें, ज़रा गौर से सुन लें, अगर आपके सीने में दिल है तो मेरी इस बात को सुनिए। वो औरत कहती है, ये मेरा छोटा सा बच्चा मेरे साथ था, मेरे ऊपर दीवार गिर गई थी, मैं उसके अंदर फंस गई थी। जब तक मेरे शिकम के अंदर, जब तक मेरे सीने में दूध रहा है, मैं अपने इस बच्चे को दूध पिलाकर पाली हूँ, दूध पिलाकर इसको ज़िंदा रखी हूँ। जब दूध ख़त्म हो गया तो मैं अपने दांत काट काट कर अपने हाथ के ऊपर, अपनी उंगली के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर इस बच्चे को खून पिला कर ज़िंदा रखी हूँ। बताओ मेरे भाइयों, माँ का मकाम ये है, बेटियों का मकाम ये है, लड़कियों का, बहनों का, बीवियों का ये मकाम है। आज लोग चंद लाइक्स के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए बहन और बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ मुझे, क्या पॉपुलैरिटी कमाने के लिए बस यही रास्ता बचा? मैं तमाम लड़कियों से, तमाम औरतों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पॉपुलैरिटी कमाने का, इज़्ज़त कमाने का बस यही रास्ता बचा है? छोटे कपड़े को पहन के आकर इंस्टाग्राम पे नाचना? मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते, जो अल्लाह तबारक व तआला आपको मकाम व मर्तबा दिए हैं, उसकी कद्र करो। मैंने आपको वजाहत करके खुलासा बताया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक बेटी का मर्तबा क्या है, बहन का मर्तबा क्या है, एक औरत का मर्तबा क्या है, एक माँ का मर्तबा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि काश मैं इशा की नमाज़ पढ़ता रहता, अब पीछे से मेरी माँ, मेरी वालिदा ये कहती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज के नियत को तोड़कर पीछे भागता, कहता, अम्मा आप हुक्म फरमाए। किसी शायर ने कहा कि हकीकत सामने आकर कहानी छीन लेती है, खता इंसानों की आंखों का पानी छीन लेती है, बुरी सोहबत से हमेशा दूर रहो प्यारे, ये अक्सर नौजवानों से जवानी छीन लेती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज के इस छोटे से रिमाइंडर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आप मुझे इसके बारे में अपनी राय दें, कमेंट्स में आप मुझे लिखें। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, यकीन मानिए मैं हर एक शख्स के कमेंट को खुद से पढ़ता हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं मोटिवेट होता हूँ आपके कमेंट से। आप अपनी राय को मुझे बताएं। हक़ की आवाज़ को उठाने वालों को आप फॉलो करें, हक़ की आवाज़ उठाने वालों को आप सपोर्ट करें। मैंने आपसे कहा है कि एक मर्तबा जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाने की वजह से तमाम के तमाम जानवर भागकर दूर खड़े हो जाते हैं। वहाँ से एक गौरैया चिड़िया उड़ती है, दूर तालाब में जाकर चोंच में पानी लेकर आती है और आग के ऊपर आकर छिड़क देती है। फिर दूर तालाब जाती है, थोड़ा सा पानी लाकर आग के ऊपर छिड़क देती है। दूर बैठा एक बंदर देख रहा था। बंदर कहता है, गौरैया चिड़िया, तू क्या पागल हो गई है, मेंटल हो गई है? तेरे थोड़े से पानी से, चोंच भर पानी से जंगल का आग बुझ जाएगा क्या? वो चिड़िया कहती है, जो चिड़िया का जवाब था, यकीन मानिए तो आपके दिल को दहला देने वाला जाए। एक छोटे से जवाब से आपका दिल कांप जाएगा। वो चिड़िया कहती है कि बंदर मामा, मुझे मालूम है कि ये मेरे चोंच भर पानी से जंगल का आग बुझने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, जब जंगल की आग लगने की तारीख को लिखा जाएगा, जंगल की बर्बादी के तारीख को लिखा जाएगा, तो मेरा नाम जंगल की आग को बुझाने वालों में शुमार होगा, ना कि दूर खड़े होकर तमाशा देखने वालों में शुमार होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी आवाज़ उठाएँ इस नफ़रत, ये गंदी चीज़ों के लिए, ये बेपर्दगी के लिए आप आवाज़ उठाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत के दिन पूछ करे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पूछेंगे कि मैंने आपको ज़बान दिया था, आप इसका इस्तेमाल कहाँ किए? तो आपका सर वहाँ पे झुके नहीं, बल्कि आपका सर वहाँ ऊपर खड़ा हो और आप बोलें अल्लाह तबारक व तआला से, ए अल्लाह, मैंने आवाज़ उठाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद आवाज़ उठाएं, या फिर अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो जो शख्स आवाज़ उठाते हैं आप उसको सपोर्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इस बात से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बस इस छोटी बातों के साथ आप अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।